हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रीति बंसल मैथ्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर तो हम फिर भी निकाल लेते हैं, बट डिग्री में हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सभी की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हैं। इन इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स एंड वाई की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, बट इन इक्वेशंस को हम पढ़ चुके हैं। बट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई इंक्लूडेड है, एक्स एंड वाई इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ भी एक्स एंड यहाँ पे साइन एक्स में इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है एक्स की फॉर्म में, एंड यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y एंड डिफरेंशियल होते हैं, एंड डिफरेंशियल्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशंस which includes independent variable, dependent variable and differentials of dependent variable with respect to independent variables is called a differential equation। ठीक है, इस टाइप से जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिखी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहेंगे, देखो इसमें क्या है, डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड है। जिस इक्वेशन में देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई में इक्वेशन थी, ये एक्स एंड वाई में इक्वेशन थी, बट इसमें क्या है, डिफरेंशियल इन्वॉल्व नहीं थे। तो डिफरेंशियल इन्वॉल्व नहीं थे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मस्ट कंडीशन है कि उसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व होने चाहिए। अब ये इक्वेशन देखो, इसमें डिफरेंशियल्स हैं। देखो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को लिया है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल किया है y का हमने। y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट का डिफरेंशियल इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, इसी टाइप से तो यहाँ भी dy बाई डी एक्स है पावर 3 एंड दिस इक्वल टू 0, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर उसके डिफरेंशियल्स होंगे। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई के टर्म्स बेशक नहीं है, बट डिफरेंशियल तो इन्वॉल्व है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारा इफ only one independent variable involved है, then differential equation is called ordinary differential equation। ठीक है, तो अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है एंड z इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप की इक्वेशन जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बढ़ जाए, एक से ज़्यादा हो, तो वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा और वो मैक्सिमम केसेस में हमने x ही लिया है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकाली जाती है। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, it is the order of highest derivative, it is the order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे निकालना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, हम देखेंगे कि उसमें डिफरेंशियल का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। जो डिफरेंशियल का हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो ही उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और हमें पता है डेरिवेटिव हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू लिया है, हमने डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इक्वेशन देखते हैं। हमने 3 इक्वेशन लिखी हैं 1, 2 एंड 3। इन तीनों में हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना चाहते हैं। तो देखो जो डेरिवेटिव है उसका हमने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही इंक्लूड है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, d2y, ठीक है, dx2 यानी d2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा इंक्लूडेड है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें देखना है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, d3 है। ठीक है, तो d3 है तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 3। यहाँ पे d2 है, ठीक है, यहाँ पे d4 होता तो इसका ऑर्डर 4 हो जाता। अब क्योंकि d2y एंड d3y में हमारा हाईएस्ट कौन सा 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3। तो इस टाइप से हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाए, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर ये क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब देखो हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री हमारी कितनी हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, d2y बाई डी एक्स 2,
तो इसकी डी टू वाई की होल जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 1। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव कौन सा है, d3y है, तो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी 1। तीनों ही केसेस में डिग्री हमारी 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नहीं देखेंगे कि d2y/dx2 है, इसकी पावर 3 दी हुई है तो डिग्री 3 हो जाएगी, नहीं, हमने पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें से निकाल लेना है, फिर उसकी पावर हमने देखनी कितनी है, तो d3 मैक्सिमम था, इसकी पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो डिग्री 1। अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे dy/dx है, यहाँ d2y/dx2 है, यहाँ पे d3 है, तो ऑर्डर तो इसका 3 हो गया, ऑर्डर इज 3, बट डिग्री देखो, क्या डिग्री 2/3 होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें डिग्री के लिए 2 पॉइंट मेन लिखने पड़ेंगे कि डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए। डिग्री हमें हमेशा क्या होगी, एक इंटीग्रल नंबर होगी जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फ्रैक्शनल पावर है इससे फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाले पोर्शन को हम इस साइड ले जाते हैं, ठीक है, राइट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी डिग्री बता पाएंगे। तो हमें मेन पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो की पॉइंट क्या है, द की पॉइंट इज that the differential equation should be polynomial equation in differential form। ठीक है, तो की पॉइंट हमारा क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में तो हमें पता है कि फ्रैक्शनल पावर नहीं होती है, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड की बजाय हमें मस्ट लिखना चाहिए, इट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसके साथ साथ हम क्या पॉइंट लिखेंगे, डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट इज डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन शुड लुक लाइक एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड। टुगेदर। देखो हमने क्या किया है, इसी बात को अच्छे से एलैबोरेट करके लिख लिया है कि क्या होना चाहिए। हमने कहा था कि की पॉइंट ये है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, वो होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हमें पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में रेडिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, या क्या होता है, हमारे जो इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं वो किसी फंक्शंस में छुपे हुए नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होते हैं, हमारी वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी फंक्शन में छुपे हुए नहीं होते हैं। तो इसी को हमने निकाल लिया यहाँ पे कि डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फंक्शंस, यानी कि
डिग्री निकालने के लिए पहले हमें, अगर हमें इस टाइप से दिया हुआ है कि साइन d3y dx क्यूब, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। y प्लस dy बाय dx, सपोज इस टाइप से हमें इक्वेशन दे दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो इक्वेशन बनेगी डिफरेंशियल फॉर्म में, वो क्या होगी, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि देखो इसको साइन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे साइन वाई एंड साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली हमने क्या पॉइंट रखना है याद, कि डेरिवेटिव क्या है, रेडिकल से एंड फंक्शन से फ्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंशियल जो है हमारा फंक्शन से फ्री नहीं है, यहाँ पे साइन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन से फ्री होना चाहिए एंड रेडिकल से फ्री होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रेडिकल से फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व है, या √2 पावर होती, इसकी √3 होती, ठीक है। तो वो क्या होगी, पहले हमें उसे रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा, रेडिकल से फ्री नहीं होती है तो वहाँ पे डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं होगी, या फंक्शन से फ्री नहीं होती है तो हमारी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड लुक लाइक अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव और डिफरेंट ऑर्डर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। अब देखो सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कहा है, देखो इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, d3y बाई dx3 पावर 2/3 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3d2y बाई dx2 माइनस 5dy बाई dx माइनस 4, ये आ गया। अब हम दोनों साइड पावर 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्यूब को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशियल क्या है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि इट शुड लुक लाइक अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्डर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर के दो डेरिवेटिव क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो डिग्री डिफाइन तभी होगी जब वो क्या होगी, रेडिकल एंड फंक्शन से फ्री होगी एंड डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसका ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, ऑर्डर इज 3, d3 है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इज 3 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर 3 होगा बट डिग्री डिफाइंड। देखो यहाँ पे 6 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम 6 में डिग्री डिस्कस करते हैं कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, पहले हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, dy बाई dx है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये दोनों पॉइंट भी सेटिस्फाई करते हैं कि ये क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन में फंसा हुआ नहीं है, सेकंड में कोई भी डेरिवेटिव डिफरेंट ऑर्डर के मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर इसका 3 है बट डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि जो डिफरेंशियल है वो हमारा फ्री नहीं है फंक्शन से, ठीक है। ई पावर डी वाई, ई की पावर हमें dy बाई dx दी हुई है, इसको हम log लेंगे तो फिर यहाँ पे log आ जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा ये डिफरेंशियल हमारा फंक्शन से फ्री नहीं होगा, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है dy बाई dx, और dy बाई dx ये दोनों में सेम है, बट
इसकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है, तो हमने मैक्सिमम चाहिए। तो डेरिवेटिव हमारे रेडिकल एंड फंक्शन से फ्री हैं, कोई भी डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल मल्टीप्लाई नहीं हो गए, तो इसके डिग्री डिफाइन है, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। इसमें देखो हमारे क्या है, ऑर्डर इसका 1 है बट डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि डिफरेंशियल हमारा क्या फंक्शन से फ्री नहीं है। फंक्शन से फ्री करना भी चाहेंगे, साइन इनवर्स लेंगे तो ये वाला डिफरेंशियल हमारे फंक्शन में फंस जाएगा, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 1 ही है, dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, एंड इसकी मैक्सिमम पावर हमने देखनी है। यहाँ पे तो 1 थी, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम तो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें क्या है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 3 है एंड इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जिन भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइंड हुई है वहाँ पे ना कोई रेडिकल है, ना कोई फ्रैक्शनल पावर है, एंड ना ही कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन में फंसा हुआ है। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फंक्शन है, वहाँ पे डिग्री डिफाइंड है। फ्री फ्रॉम फंक्शन एंड डिफरेंशियल फंक्शन एंड फंक्शन, फ्री फ्रॉम फंक्शन एंड रेडिकल्स, तो डिग्री डिफाइंड हो जाती है। यहाँ पे फ्री फ्रॉम फंक्शन नहीं था तो डिग्री डिफाइंड नहीं हुई, यहाँ भी फंक्शन से फ्री नहीं था तो डिग्री डिफाइंड नहीं हुई। यहाँ पे दोनों में हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो डिग्री हमारी डिफाइन हो जाती है। एक एग्जांपल और हम देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे यही था। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया सेकंड कंडीशन के लिए, जहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो दोनों ही कंडीशन के एग्जांपल हमने देख लिए एंड डिग्री जहाँ पे डिफाइन है वो भी हमने देख लिया। एक पॉइंट हम ये माइंड में रखेंगे कि ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड होता है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री नॉट। ठीक है, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री नॉट। डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड होगी, ठीक है, ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है, एंड बट डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होती है। एंड डिग्री इफ डिफाइंड, ठीक है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड एंड डिग्री इफ डिफाइंड, तो ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। उसकी कंडीशन हमने देख ली है, डिग्री डिफाइंड तभी होगी जब वो रेडिकल फंक्शन से फ्री होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब उसमें डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिफाइन हो जाएगी। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखो पहले हम इसको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे तो इसको हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, y इंटू dy बाई डी एक्स आ गया एंड यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब हम इसके ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमें पता है कि डिग्री बताने के लिए क्या होना चाहिए, रेडिकल से इक्वेशन फ्री होनी चाहिए, एंड ये तो क्या है, dy बाई डी एक्स की पावर -1 है। ठीक है, तो नेगेटिव पावर इन्वॉल्व है या रेडिकल पावर इन्वॉल्व है, तो उससे हमें फ्री करना पड़ेगा, उसको हमने
फ्री कर लिया इक्वेशन को, ये हमारी dy/dx में इक्वेशन आ गई है। हम इसके ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें तो ऑर्डर इसका 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx ही है, तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज 2। बट ये क्वेश्चन अगर हमारे पास 12th लेवल पे आता है, 12th में आता है, तो इसकी डिग्री 2 ही होगी। बट नेट में, CSI या नेट में या गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें बोला जाता है कि जिस टाइप से हमने कहा कि दो डिफरेंशियल की, डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, उसी टाइप से ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट की एंड डिफरेंशियल की भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है। बट अगर हम 12th के लिए या PGT मैथ में भी इसकी क्वेश्चन देखे हैं कई बार, वहाँ पे डिग्री डिफाइंड ही होती है 2। बट नेट में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो हम इसको माइंड में रखेंगे कि किस टाइप से इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। जहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से आए कि डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो वहाँ पे आंसर इसका नॉट डिफाइंड ही होगा, क्योंकि डिपेंडेंट की एंड डिफरेंशियल की भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। जिस टाइप से दो डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।